जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भैया पार्वती जब साधना कर रही थी तो दुनिया भर के लोगों ने विघ्न डाला। और तो और स्वयं संत भी आए परीक्षा करने के लिए और कहने लगे किसकी तपस्या कर रही हो? उस नंगे की? जिसके पास न मकान है न दुकान है, जिसके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, उसकी तपस्या कर रही हो? अरे उसको तो कोई फ्री में भी मिले तो भी न ले, और तुम उसके लिए तपस्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बुद्धि तुम्हारी जड़ हो गई है। लेकिन एक बात बताऊं भैया, पार्वती जी ने उनसे कोई बहस नहीं की, उनको कोई जवाब नहीं दिया, उनसे लड़ाई नहीं की। संसार वाले तुमसे भी आकर के तुम्हारी हंसी उड़ाएं भक्ति के मार्ग में, तुम्हें रोके टोके मजाक करें, उन्हें उत्तर मत देना, उनके मुंह मत लगना। तो क्या करें? अपने रास्ते चलते जाना।
अपने मार्ग पर बढ़ते जाना। उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ देना। उनको उनके कर्म स्वयं मार देंगे। उनको उनके कर्म कुकर्म स्वयं मार देंगे। तुम कानून को अपने हाथ में मत लेना है। तुम करता धरता मत बन जाना। पार्वती ने कहा कि भैया तुम्हारी करनी तुम्हारे संग, हमारी करनी हमारे संग। मैंने तुम्हें कोई बुलाया नहीं है, तुम एडवाइस देने हमें आ गए। मैंने तुमसे कोई एडवाइस नहीं मांगी। तुम अपना काम करिए। मेरा भी आप सभी मेरे श्रोताओं से कहना है, जब कोई व्यक्ति तुमसे जबरदस्ती उलझने की कोशिश करे, बस एक बात सोच लेना, बताऊं कि रहने दूं? पीछे वाले तो बोले नहीं। हाँ, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। को याद कर लो, बड़े काम की है। जब कोई बुरा आदमी तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, ये कहकर के छोड़ देना, याद कर लो, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। सोचो, इस पंक्ति को गुनगुना के शांति सी मिलती है ना। इस पंक्ति को गुनगुना करके मन बड़ा गदगद होता है। तुम्हें मार कर क्यों, गांव में कहते हैं, अरे तो मारे के हम अपने हाथ क्यों बिगाड़े, तो मारे के हम अपने हाथ क्यों बिगाड़े, और तोते बुरी भली कह के अपनी जवान खराब क्यों करे हैं? तो तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे
पार्वती जी ने कहा भैया अरे आप अपनो काम करो, हमें अपनो काम करने दो। तुम्हारी करनी तुम्हारे संग और हमारी करनी हमारे संग है। भैया तपस्या में सफल हुई पार्वती और उनका विवाह देवों के देव महादेव के साथ में हुआ दोबारा से। और फिर जीवन में कोई समस्या नहीं आई। सती जब थी तब साधना में कच्चापन था, लेकिन जब पार्वती बनी तो पूर्ण पक करके साधु बनी और भोलेनाथ को पाया, देवों के देव महादेव को पाया। मनु जी महाराज के पुत्रियों के वंश की चर्चा इस प्रकार आपने श्रवण की। मनु के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के ध्रुव, सुरुचि के उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहे थे। उनकी छोटी मां यानी मौसी ने ईर्ष्या के कारण पकड़ करके खींच लिया और फटकारते हुए कहा, इस गोद में बैठना तो पहले तपस्या कर, उसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस कुर्सी पर बैठेगा। रोता रोता ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गया। मां, मेरे पिताजी कौन हैं? बोले जो राजगद्दी पर बैठे हैं वो तेरे ही पिताजी हैं बेटा। ऐसे कैसे पिताजी? कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे। ऐसे कैसे पिताजी? मां, ध्रुव ने कहा, बेटा अभी तेरी मां के दिन बड़े बुरे हैं, टेढ़े दिन चल रहे हैं ना। अभी तू जहां भी जाएगा ना तेरा तिरस्कार होगा। अभी तुझे कहीं ऊंचे आसन पर चढ़ने की मांग नहीं करनी चाहिए। और मैं भी आप अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूं, क्या रहे मन चुप साधे रहो, देखे दिनन को फेर। जबनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। जबनी के दिन आएंगे तो बनत लगे ना देर। बेटा अभी तेरी मां के दिन टेढ़े हैं। मैया मुझे मौसी ने बहुत डांटा। क्या कहा बेटा? बोले यदि इस गद्दी पर बैठना है, गोदी में बैठना है तो पहले तपस्या कर, मेरी कोख में आ, मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस गद्दी पर बैठेगा। एक बात बताऊं भैया, सुनीति जैसी मां सदियों में कोई एक आध ही पैदा होती है। सुनीति जैसी मां। माताएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो चलनी जैसी चून छानने वाली चलनी होती है वैसी, और
एक माताएं होती हैं सूप जैसी, चलनी जैसे मोड़े की नहीं, सूप जैसे मोड़े की नहीं, स्वभाव की बात कर रहा हूं। पूछो तो बताऊं, बोलो। तुम्हें को पूछ रहा है, सबसे पहले बोलेंगे जी कि बताओ। बात इनकी चल रही है भाई, माताएं से, माताओं की बात कर रहा हूं, माताओं से पूछ रहा हूं, बोलो बताओ। क्या रहने दूं? बताए ना। जो चलनी जैसी माताएं होती हैं ना, वो ठीक नहीं होती। चलनी जैसी माताएं, चलनी क्या करती है, उसमें आटा डालो, अच्छे अच्छे को निकाल के बाहर कर देती है, कूड़े कचड़े को अपने पास रखती है, भूसी को है। तो जो अच्छी बातों को अपने पास न रखे, बुरी बुरी बातें अपने चित्त में रखे, 10 साल पहले की याद रखती हैं बुरी बुरी बातें, और अच्छी बात मैंने याद ना रहती। कहां पैसा धर के भूल गई, वो याद ना है। और 35.5 साल पहले तुमने मुझे जी बात कही, वो अभी तक याद है? अच्छी बात कोई याद न रखें, और बुरी बातों को जीवन भर की गांठ बांध के रखें, वे माताएं चलनी जैसी होती हैं। ये माताएं अच्छी नहीं होती हैं। और एक माताएं होती हैं सूप जैसी। सूप में गेहूं डालो, सूप क्या करता है, माताएं फटकती हैं ना, गेहूं साफ करती हैं, तो वहां होते डांठ रो, नरई, घुनो, सबको फटक फटक के, बोलो बोलो, बाहर फेंक देती हैं। और असली गेहूं, बढ़िया वाले गेहूं के, बाजरा के, मक्का, एक दाना बाहर नहीं जाता है। असली माल अपने पास, और बेकार बेकार फेंक देती हैं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, उन माताओं को मैं प्रणाम करता हूं, जो अच्छे के अच्छे को रख लें और बुरे बुरे को जा कांते सुनी जाते निकाल दें। बुरी बातें, इस बात को एक दोहा में कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गहे रहे और थोता दे उड़ा। अब अपना अपना सोच लियो, को चलनी बैठी है और को सूप बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ मत देखो, अपनी तो देखो, कछु और की तरफ देख रही, जिस चलनी जैसी है मैं सूप जैसी हूं। सुनीति सार सार को राख लेती है। बेटा, तेरी मौसी ने तुझे तपस्या करने के लिए कहा? बोले हाँ माँ। तेरी मौसी तो बहुत अच्छी है, लाखों करोड़ों में कोई एक आध माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे को ये तपस्या करने की बात कहती है, नहीं तो उदर भरे सोई धर्म सिखा। कोई कोई लाखों में, और बेटा मैं तेरी मां हूं, मैं कह रही हूं, यदि तूने सचमुच में तपस्या कर ली, सचमुच में साधना कर ली और भगवान को पा लिया, तो ऐसी गोदी और गद्दी तो तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, तुझे गोदी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मां, तो मैं जाऊं तपस्या करने? बोले हाँ, यद्यपि तू मेरा इकलौता है,
पर तू तपस्या करने जाएगा तो मुझे खुशी होगी। और मां के चरण छुए ध्रुव ने। जैसे मां के चरण छुए, मां ने कहा बेटा मौसी का भी आशीर्वाद लेके जाना। हमारे यहाँ या 24 और 22 में एक नियम है कि काऊ के ब्याह में कोई भांजी मारे, काऊ की शादी में कोई भांजी मारे, तो फिर वो जब बारात में जाता है तो बेटा वाला कहता है कि भैया जी ने दुआ बेर बुरो पसियो। बोले काहे? बोले जी जई ला कहीं ने दुआ बेर बुरो पसो, यानी बुराई को भलाई से मारना, बुराई को भलाई से मारना। सुनीति ने कहा भले ही तुझे उसने डांटा है पर तू उसे प्रणाम करके जाना, क्योंकि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। मौसी का भी आशीर्वाद लेता है ध्रुव, और मां के भी प्रणाम और चरण छू करके जब ध्रुव चलते हैं ना, मां आशीर्वाद देती है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। आज मनोज की पीठ पर कितने बड़े बड़े लोग थपथपाते होंगे, वाह कितना अच्छा काम किया तुमने। आज पूरा क्षेत्र तुम पर गर्व करता है, हैं? तो जो अच्छे लोग होते हैं वो मनोबल बढ़ाते हैं, दुआएं देते हैं कि हम तो तरस रहे थे कथा के लिए, तुम ले आए तो हमें सुनने को मिल गई, हैं? बात मन में भाए तो पीछे तक के लोग भी जोरदार तालियां बजाया करो एक बार गड़गड़ाहट के साथ। अच्छे मार्ग पर जो चलता है उसे बड़े बूढ़ों की दुआएं भर देती हैं साहब समृद्धि से। बड़ी बूढ़ी माताएं मनोज की पीठ पे हाथ रख करके कहती हैं बेटा धन्य है, जीवन धन्य कर दिया। पूरा क्षेत्र प्यासा था, लेकिन दूर कहां कहां सुनने जाते, तुम यहां ले आए तो आज हम लोग सुन रहे हैं। और जिस समय कलश यात्रा निकल रही थी, कितना प्रसन्न था पूरा समाज, पितर लोग। और अटाकी मैया पर जब कलश यात्रा गई ना, आहा बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद आदमी के जीवन को धन्य कर देते हैं। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में धन्य भारत में ऐसी
तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में धन्य भारत में ऐसी महतारी है। लाला तू जा संग में दुआ हमारी है। ध्रुव जी महाराज रास्ते में जा रहे थे। भगवान ने नारद जी को बुला करके कहा, नारद मेरा भक्त जा रहा है, इसे पता भी नहीं है तपस्या क्या होती है, भजन क्या होता है, लेकिन मेरे नाम पर निकल पड़ा है। अब इसे किनारे तक लगाना तुम्हारा काम है। जब जीव परमात्मा की तरफ अपने घर से निकलता है ना, उसे पता नहीं होता कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन जिसके भरोसे निकलता है उसे तो पता है। भैया मैं आपके काऊ के घर पे आऊं और रास्ता पता नहीं होए, और मैं आपको फोन करूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे रास्ता नहीं पता, तो तुम मुझे लेने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? आप वहीं खड़े रहो, अभी आए। जब संसार में सब लोग अपनी गर्भ की तरफ आने वाले को लेने पहुंच जाते हैं, तो भगवान क्या हमसे भी गया बीता है क्या? है? भगवान के नाम पर जो कदम रखता है ना, उसी समय ठाकुर जी उसकी सेवा में लग जाते हैं। तुम्हें पता हो या न हो, पर उन्हें तो पता है कि तुम चल पड़े हो। नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया, 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान जैसे सामने आए और ध्रुव जी महाराज के कपोल से शंख का स्पर्श किया, सारी विद्याएं प्रदान कर दी। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति करी, यो अंतः प्रविश्य मम वाच अमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बेटा कुछ मांग लो। भगवान मैं तो कुछ मांगना जानता नहीं। भगवान ने अपनी तरफ से कहा, हे ध्रुव मेरा वरदान है, तू इस धरती पर 36,000 वर्ष राज्य करेगा, और जब तेरा इस धरती के छूटने का समय आएगा तो तेरी मृत्यु नहीं होगी, तो मौत तुझे गोदी में उठा करके मां की तरह लेके जाएगी। और सुन, मरेगा नहीं, ऊपर भी तेरा एक लोक होगा जिसे सारा संसार ध्रुव तारा नाम से जानेगा, वो तेरा लोक होगा। आज भी ध्रुव आसमान में चमकता है साहब। भैया ध्रुव जी महाराज घर पे बुलाने के लिए राजा, उसका पिता और पूरा नगर लेने के लिए गया।
हाथी घोड़े रथ और ध्रुव जी को लेकर के आए। और उस नगर में दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर जैसे ध्रुव जी आए तो उनकी जो मौसी थी ना, जिसने थप्पड़ मार के निकाला था, वही सबसे आगे आरती का थाल लेकर के खड़ी थी। और मजाकी लोग तो मानते नहीं, मजाक करे बिना। एक मजाकिया ने पूछ दिया, मौसी क्या कर रही हो? मौसी ने कहा कि मेरे बेटे को भगवान का दर्शन हुआ है, सारा नगर लेने के लिए गया है, उसकी आरती की तैयारी कर रही हूं। भगवान की बात ना, तेरो बेटा नहीं हो, ज्यादा थप्पड़ मारे के निकाले हो। आज तेरो बेटा है गो, बादना तेरो बेटा नहीं हो। पता है ध्रुव जी महाराज जैसे ही सामने आए और आरती का थाल मौसी के हाथों में देखा, आंखें भर आईं। भगवान का बार बार धन्यवाद, आभार, शुक्रिया करने लगे। आभार, बार बार आभार। बोले प्रभु मुझे इन गलियों से एक दिन निकाला गया था, आज उन्हीं गलियों में मेरा स्वागत हो रहा है। हे ठाकुर जी, कैसी कृपा है आपकी। और ये कृपा कब होती है? जब ठाकुर जी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। भगवान किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। परमात्मा या कोई महात्मा किसी का दामन पकड़ ले, किसी का हाथ पकड़ ले। हाँ? ध्रुव जी महाराज उस समय ठाकुर जी से कहते हैं, ओ जब से सामरे ने, ओ जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, ओ जब से ठाकुर जी ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सामने ने।
ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। अब तो मौज में, हाय हाय अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले अब तो मौज में। सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता है हर पल मेरे साथ, हो गई मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। भैया इसी चौथे स्कंद में आगे कथा है अंग, बैन, प्रथु, प्राचीन वर्री और भागवत के 5वें स्कंद में मनु के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके ऋषभदेव और उनके हुए भरत जी महाराज। भरत जी महाराज को वैराग्य हुआ जैसे रामायण में मनु और शत्रुपा को वैराग्य हुआ। होए न विषय विराग भवन वसत वाचोथपन, हृदय बहुत दुखला जन्म गयो हरि भगत बिनु। होए न विषय विराग भवन बसत वाचोथपन,
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। श्रोताओ, मेरे प्यारेओं, मनु जी महाराज परिवार को छोड़ करके नैमिषारण्य में गए और वहां गोमती नदी के किनारे साधना करी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम घरबार को छोड़ के गोमती नदी के किनारे चले जाओ, लेकिन जब उम्र हो जाए, जब तुम्हें घर वाले फ्री कर दें, तो फिर कम से कम घर में ही गोमती नदी का किनारा बना लो। और सुनो, इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा, सबसे बड़ी गोमती है यह भगवान की कथा। सबसे बड़ी गंगा है सकल लोक जग पावने गंगा। यही चित्रकूट है, यही हरिद्वार, काशी, बनारस, चारों धाम यही है। कथा में मन में श्रद्धा हो तो मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप कथाओं में दूर दूर तक न जा पाओ, हर कथा में नहीं जा पाओ, तो जो तीर्थों की कथाएं होती है ना, उनमें जरूर आया करो। कम से कम 7 दिन 8 दिन तीर्थ का निवास होगा और कथा का श्रवण होगा। ये हमारे बच्चे कह रहे थे कि मेजर साहब ने शिकायत करी कि हमको बरसाने की कथा की सूचना नहीं मिली। मार्शल मेजर साहब है, हमारे भक्त हैं, इन्होंने बड़ी जोरदार कथा कराई थी जलेसर क्षेत्र में, लेकिन आप कह रहे थे कि आपको सूचना नहीं मिली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी से सूचना तुम्हें फोन के द्वारा स्पेशल नहीं दी जाएगी। YouTube पर जो जुड़े हैं उन्हें सूचना जरूर मिलेगी। उसमें डाल दिया जाता है कि आगे की कथा 1 नवंबर, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, आगे वाला महीना 1 नवंबर से चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे राम कथा का आयोजन है। आप जितनी मात्रा में हो सके पधारें, बहुत अच्छा लगेगा। मंदाकिनी, भरत का चरित्र वहां पर शायद कहा जाए। और आज सुबह ही एक फोन आया था, गुजरात में जो द्वारका है ना, द्वारका जहां भगवान श्री कृष्ण गए और समुद्र में जो द्वारका बसी है, वहां बाई रोड नहीं जा सकते, बाई रोड नहीं जाते। वहां द्वारका में कथा का आज फोन आया था। वो सर्दियों के लिए कथा मांग रहा, सर्दियों में वहां की पक्की हो गई तो वहां भी कथा में आना। तो जो कहता ना, हरि को भजन पेट को धंधो न, जो न करे सो मूर्ख अंधो है। कथा की कथा और तीर्थ को एक पंथ दो काज। और अयोध्या की कथा की भी तैयारी चल रही है। वहां की कथा के लिए भी हमारे हाई कोर्ट के वकील हैं ग्वालियर से, वह भी मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अयोध्या चलिए जगह देखने के लिए, मुझे अयोध्या में कथा का आयोजन कराना है। उसकी भी तैयारी चल रही है। तो मेरा कहना यह है कि मनु जी महाराज घर को हमेशा के लिए छोड़ के तीर्थ में गए। तुम हमेशा के लिए नहीं आ पाओ तो भले ही मानसो कथा में 7 दिन के लिए तो आओ करो है। हमेशा के लिए नहीं आ पाओ तो कम से कम अपनी छुट्टियों को बचा के रखो, उन कथाओं के लिए धन को बचा के रखो है। और नहीं तो मेडिकल लगा दो है। ऐसे कामों के लिए ही तो होती है ये सब। भैया जैसे वहां बैराग हुआ मनु जी महाराज को, ऐसे ही यहां भरत जी महाराज को बैराग हुआ। और उन्होंने अपनी, राजा थे ये, मनु भी राजा थे और ये भरत भी राजा थे। इन्होंने अपनी संतान को राजपाट दे दिया और जंगल को चले गए। लेकिन एक गलती कर गए, बेनु सतसंग
विवेक न होई बिनु सतसंग। बिना सत्संग करे सीधे जंगल में चले गए। आप सब लोग तो किसान हो, अब तो ये दवाई छिड़क के बाद चले गो वो मारे भी को आलू ने में छिड़का था ना, का मारती है वो दवाई? खरपतवार, खरतुआ, बथुआ, बिशकबरा, इन सबको खरपतवार को नष्ट कर देती है। बाजरा में, मक्का में जो खरपतवार होता है उसमें भी दवाई छिड़कते हैं लोग। पहले तो नराई करते हैं खुरपीते, और बताओ नराई के वो जो खरपतवार है उखाड़ के डालते, फिर बाकी मुंह पे एक एक खुरपी और मार देते ले, बाकी जर मिट जाए। मैं आप और तो ना करो, रामायण में लिखी है कृषि निरावहि चतुर किसाना जिमि बुध तजहि मोह मद माना। तो भैया जो चतुर किसान होगा वो नराई करेगा, खरपतवार नष्ट करेगा तो फसल बढ़ेगी, और नहीं फसल से पहले ज्यादा खरपतवार बढ़ेगा तो फसल बोलो बोलो हाँ सुपड़ा साफ रह जाएगी। बस यही तो गड़बड़ी हो गई भरत जी के जीवन में। न काम मर्यो, न ममता मरी, न मोह मर्यो है, और तपस्या शुरू कर दी। भैया बिना नराए खाद और पानी दे दो तो फसल कम पिएगी, खरपतवार ज्यादा पी जाएगा। ऐसे ही तपस्या करें और दुर्गुणों को नहीं नरा के बाहर किया तो दुर्गुण ही बढ़ जाएंगे। हैं? तपस्या से दुर्गुण ही बढ़ जाएंगे। संत भगवान बैठे हैं, इनको सब पता है, सत्संग करते हैं। बिना सत्संग किए सीधे तपस्या में चले गए। एक हिरणी के बच्चे को वहां असहाय अवस्था में देख करके उन्होंने पाल तो लिया, लेकिन भूल गए कि इसे ममता नहीं करनी है। किसी को पालना अलग बात है और उसमें ममता करना अलग बात है। पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें ममता करना। और ऐसे बंधे भाई, वो तो हिरण को बच्चाओ, बच्चा तो हिरण को का आदमी को हो, वो काऊ को सगो नहीं हो। बच्चा तो चाहे हिरण को हो चाहे आदमी को, वो किसी का सगा नहीं होता है। वह हिरण के एक दिन टोल आयो हिरणन को, और वह टोल है देख के और वो बच्चा ने छलांग लगाई कि बोले हमारी बिरादरी के तो मौज ले रहे, हम यहाँ कहाँ फंसे पड़े हैं? बिरादरी तो मौज ले रही है और हम यहाँ फंसे फालतू में। हिरण और हिरणियों का टोल था, छलांग लगाई चला गया। भैया मैं वह हिरण की बात ना कर रहा हूं, मैं तो जो 22 और 24 के जो भरत बैठे हैं, कौन से भरत, सब भरत ही बैठे हैं। उन्होंने तो घर बार छोड़ करके 4 पांव का बच्चा पाला था, और जे भरत जो है 2 पांव के बच्चा पाल रहे हैं। 2 पांव के बच्चा पाल रहे हैं सब। लेकिन याद रखना, जादना जाकी समझ में आई उड़वे की बात, वही दिन उड़ जाएंगे। कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई कलकत्ता, कोई मथुरा, सब उड़ जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तुम तो रोओगे, याद करोगे, पर वे तुम्हें बोलो वे याद नहीं करेंगे। गांव के बड़े बूढ़े
क्या कहते हैं कि बेटा कबो कबो फोन कर लो कर, मुझे तेरी बड़ी याद आती है। क्या करूं पापा, समय ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। सुबह जगता हूं, कुत्ते को टहलाने ले जाता हूं, टाइम नहीं है। सुबह जगता हूं, कुत्ते को टहलाने ले जाता हूं, फिर उसे आके नहलाता हूं, धुलाता हूं, फिर नादो के ड्यूटी जाता हूं, थक जाता हूं, शाम को सो जाता हूं, सुबह फिर कुत्ते को ले जाता हूं। बाप को समय नहीं है कुत्ते के लिए, कुत्ते की सेवा में लग रहा है जैसे बाप की सेवा में लगा हो। टाइम ही नहीं है। भैया मैं जना कह रहा हूं कि जिन्हें पालो मत बड़े मत करो, पालो पड़ोसों पर ममता मत करना और आशा मत करना। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मैं आपसे खुलेआम एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 10-10 बेटों के बापों को भूखे मरते हुए देखा है। 10-10 औलाद जिनके हैं उनको भूखे मरते हुए देखा है। और तो और जो माँ बाप थे ना, जिन्होंने एक संग रहने की कसम खाई, उन माँ बापों को बंटवारा करते हुए देखा है कि मम्मी तेरी और पापा मेरे। मम्मी वहां नहीं जाएगी और पापा यहां नहीं आएंगे, बंटवारा करते हुए देखा है। और पता है एक शब्द तो नॉर्मल हो गया है, इतनी बेशर्माई से एक शब्द बोल देती है औलाद, पापा तो मर गए कर करके, मम्मी ने पूरा जीवन झोंक दो, और बाकी बात औलाद कह रही है तुमने हमारे लिए करी का दो, तुमने हमारे लिए क्या करो हैं? माँ बाप की आंखों में सिर्फ आंसू आते हैं कि बेटा कोई बात ना। फिर एक ही बात कहते हैं, कल दिन तेरी औलाद तुझे बताएगी कि हमने तेरे लिए क्या किया है। तेरी औलाद होगी और जब तेरे दिन मेरी जगह पे आएंगे, उस दिन तुझे पता चलेगा कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है। अभी तो तू अपनी औरत के शब्दों में आकर के अंधा हो गया है। एक शब्द कहने में बिल्कुल उनकी जीभ में अंटा भी नहीं लगता। तुमने हमारे लिए कर का दो। भैया ये 2 पांव के बच्चा है ना, वैसे तुम्हारी राजी है। मैं तो इतना कहूंगा कि जितनी सेवा इनकी कर रहे हो, जाकी 10% सेवा ठाकुर जी की या कौ साधु की करके देखना, तुम्हारे लिए रोटी देने वालों की और सेवा करने वालों की लाइन लग जाएगी साहब। अरे सेवा नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, ने कहा तो ढोंग ढपाड़ो कर लियो भगवान के भक्ति को भजन को। ढोंग ढपाड़ो करवे के बाद में ही रोटी देने वालों की लाइन में लग जाए तो मुझसे कहना साहब। मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझसे कहना। मैं कोई साधु नहीं हो पाया, मन से हृदय से साधु नहीं हो पाया। ढोंग ढपाड़ो ही तो है भैया। संतन ते कछु सीख लो, गाय लो, बजाए लो, हैं? तुम मुझे साधु समझने लगे। मेरी भी बड़ा नाम हो गया देशों में विदेशों में। नेक ढोंग ढपाड़े पर रोटी की, कपड़ा की, यानी काय की सेवाओं के लिए आज लाइन लगी है। और इसी गांव में 4-4 बच्चों के बाप भूखे रो रहे हैं। 4-4 बच्चों की माताएं भूखी मर रही हैं। जितनो समय बा औलाद में दयो न, मैं थोड़ो सा ठाकुर जी को दे दो होता, थोड़ो सा का उस संत की सेवा कर ली होती तो उनके भी भोजन कराने वालों की लाइन लगी रहती साहब।
संतों के यहाँ इतने निमंत्रण करने वाले आ रहे हैं, इतने निमंत्रण करने वाले हैं, उनके फुर्सत नहीं है। क्यों? जो ठाकुर जी की थोड़ी सी शरण में आ जाए, है? जो भगवान की थोड़ी सी शरण में आ जाए, झूठे को, फिर देखो, मैं ये नहीं कहना कि औलाद को पालना नहीं, खूब पालना, पर संग संग में भजन को और भक्ति को और साधु सेवा को मत भूल जाना। सुबह हमारे जो श्री कृष्ण है ना, नगला काट के, वो मुझसे कह रहे थे कि कई लोग जो है निमंत्रण के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, समय निकालो। मैंने कहा मेरे तो 4 दिना बच्चे हैं, वे भर गए, 4 दिना बच्चे हैं, वे भर गए। अरे बोले तो इन लोगों का क्या होगा? और जो लोग निमंत्रण करने आ रहे हैं जो मेरे पास, वे कोई अंत के नहीं है, बिना के घर में वो बड़े बूढ़े भूखे मर रहे होंगे, कोई अंत के, कोई विदेश के थोड़े ही है। ये भाव बन जाए जीव के जीवन में कि संसार को मैंने कर्तव्य पालन करके छोड़ देना है, लेकिन नाता तो हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। भरत जी महाराज उस हिरण के वियोग में मर गए, लेकिन हिरण का बच्चा लौटा नहीं, मर गए। आज भी न जाने कितने भरत अपने बच्चों के वियोग में रो रो करके मर जाते हैं, लेकिन बच्चे लौटते वहीं से समझाते रहेंगे फोन पर ही, मम्मी डॉक्टर को दिखा लेना, मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। पापा डॉक्टर को दिखा लेना, मैं फलाने अपने दोस्त को फोन कर दूंगा, वो तुमको दिखा देगा। जिनका दिया सब कुछ था, उनके लिए ही समय नहीं रहा है।
भैया वो हिरण के बच्चे के वियोग में जब भरत जी महाराज मरे तो अगला जन्म उन्हें हिरण का ही मिला, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो अंतिम में जिस स्मरण में जाता है वह उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। भैया उन्हें याद रही लेकिन कि मैं पहले जन्म में साधु था और हिरण के चक्कर में फंस करके मैं इंसान से और साधु से पशु बन गया। इस जन्म में उन्हें याद रही हिरण के रूप में भी उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ दिया जानबूझ करके, और फिर उन्हें फिर इंसान के घर में जन्म मिला। अभी भी उन्हें याद थी कि पहले मैं फंस गया था, अब मैं फंसने वाला। बोलो बोलो कौन से मोते कह रहे हो? फंसने वाले नहीं हो, और जाए कहां रहे फंसवे के लिए है? भैया बचपन से ही उन्होंने साधना की, भजन किया, और कोई मोह ममता का परिवार नहीं बसाया, और घर के कामों को बिगाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि घर के काम बनाते रहेंगे तो घर वाले छोड़ने वाले नहीं है, और काम बिगाड़ वो चालू कर देगा तो फिर मैं कैसे हे भगवान तू यहाँ दे है? घर वालों ने विदा कर दिया, जाओ, और जंगल में चले गए। जंगलों में भगवान की साधना, भगवान का भजन, और जीवन में बचपन से एक ही लगन थी, मुझे केवल मेरा प्यारा, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। तेरा सहारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए। धन नहीं, दौलत नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, समाज नहीं, तो सारी उम्र गुजारूं मैं मुरली वाले तेरे चरणों में। तेरा सहारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए। हारे का सहारा चाहिए। जिसने भी तुमको मन से पुकारा, अजामिल अदम अन्य घड़ी का पुकारा। जिसने भी तुमको मन से पुकारा, अजामिल अदम अन्य घड़ी का पुकारा। अजामिल अदम अन्य गढ़ का उतारा।
तेरा भुवन बुहारू में, तेरा भुवन बुहारू में, मुरली वाले तेरे चरणों में, मेरी नैया को किनारा चाहिए। कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए। नरसी भगत का भर भात डाला, हरे नाम मुख हाथ में तुलसी माला। नरसी भगत का भर भात डाला, हरे नाम मुख हाथ में तुलसी माला। हरि नाम मुख हाथ ले तुलसी माला। तेरी राह निहारूं मैं, तेरी राह निहारूं मैं, मुरली वाले तेरे चरणों में, हारे का सहारा चाहिए, मेरा प्यारा चाहिए। मेरा प्यारा चाहिए। हारे का सहारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए। सारी उम्र गुजारूं मैं, मुरली वाले तेरे चरणों में, हारे का सहारा चाहिए। कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए। हारे का सहारा चाहिए, कृष्ण मेरा प्यारा चाहिए। इस भाव को लेकर के भरत जी महाराज वन वन फिरते हैं, जंगलों में, दुनिया को छोड़ करके, संबंधों को छोड़ करके। पता है, एक दिन राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठ के जा रहा था। जबकि गुरुओं के पास जाए तो अहंकार लेकर के नहीं, तो गुरुओं के पास जाना हो संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, संत
संत मिलन को चालिए। उपनिषदों में कहा है सगुरु में वाविगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित प्राणी। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास में जाए तो हाथों में समिधा लेकर के विनम्र भाव से हाथों में समिधा लेकर के जाए। लेकिन ये पालकी में बैठ करके जा रहा था और भरत जी महाराज ने इसको पालकी में जाते हुए देख लिया। कहारों जो उसके कहार थक गए थे उन्होंने ला करके पालकी में लगा दिया और भरत जी महाराज ने देख लिया, ओ हो, ये तो मेरा पुराना, बहुत पुराना कोई मेरा अपना है। कथा तो सुनी होगी आपने, लेकिन ये बात मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं। भरत जी ने देख करके कहा कि ये तो कोई मेरा बहुत पुराना अपना है। तुम जितने यहां बैठे हो ना, कोई इसी जन्म के मेरे नहीं हो, न जाने कितने जन्म के मेरे हो, अपने हो, न जाने कितने जन्म के। ऐसे ही राजा रहुगण भगत जी पुष्प वाटिका में सीता जी ने और राम जी ने जब आंखें मिलाई हैं तो एक बात कही है, प्रीति पुरातन, प्रीति पुरातन लखय न कोई, प्रीति पुरा। पहली मुलाकात हो रही है, ये कह रहे कि प्रीति पुरातन, मिले तो पहले हैं ही नहीं। अरे भैया वे तो जन्म जन्म के मिले मिलाए हैं, जन्म जन्म के मिले मिलाए हैं। ऐसे ही राजा रहुगण को देखा भरत जी ने कि ये तो मेरा बहुत पुराना, मेरा अपना है। कैसे अपना है? ये राजा रहुगण वही हिरण का बच्चा है जो पहले जन्मों में भरत जी ने खुद अपने आश्रम में पाला था। संत का सानिध्य मिला तो एक पशु इंसान बना, इंसानों में भी राजा बना, राजा में भी सत्संगी बना, जो कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म विद्या पाने के लिए जा रहा है। संत के सानिध्य को पाने से। और पता है वो पुराने जन्म का संबंध फिर उभर आया, लेकिन अब की बार भरत जी सत्संग किए हुए हैं, विवेक प्रधान हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं। एक बात बताऊं, जो अच्छे लोग होते हैं समाज में, पर्यावरण को अच्छा रखने वाले, वे लोग पौधा लगाते हैं, पौधा। और पौधे के आसपास में बाड़ लगाते हैं, बाड़ कांटे की, बबूर की है, कांटे लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? कि भाई बकरिया, बोलो करो भाई, खाए नहीं जाए है। उस पौधे ने अपने मालिक से कहा, माली से, कि आपने तो मेरी सारी स्वतंत्रता को छीन लिया, मेरे आसपास कांटे ही कांटे हैं, क्या कोई मेरा जीवन है? न मैं हिल सकूं, न डुल सकूं,
थोड़ा सा भी मैं हिलता हूं तो कांटे चुभ जाते हैं। तुम मेरे हितैषी हो या दुश्मन? उसने कहा मैं तुम्हारा हितैषी हूं। बोले ऐसा कैसा हितैषी? चारों तरफ कांटे ही कांटे। अरे मैं तो परोपकार में जीना चाहता हूं। पौधे ने कहा मैं तो परोपकार में जीना चाहता हूं। ये बेचारे भूखे प्यासे आते हैं आसपास, बकरी हैं, ऊंट हैं, भैंस हैं, गाय हैं। मैं चाहता हूं इनके काम आ जाऊं। उस पौधे के मालिक ने कहा, माली ने, मैं तुमसे मना नहीं कर रहा, इनके काम आना, सेवा में काम आना, लेकिन बेटा अभी नहीं। अभी काम आ गए तो काम लायक ही नहीं रहोगे। अभी काम आ गए तो काम लायक नहीं रहोगे। नेक ठहर जाओ, थोड़े से ठहर जाओ, इनकी ऊंचाई से ऊपर निकल जाओ। उसके बाद तुम्हारी डालियों में से काट काट करके तुम जब पूरे दरखत बन जाओगे ना विशाल, तो इनके काम भी आ जाओगे और तुम भी जीवित बने रहोगे। तब तुम परोपकार करना, नहीं अवई तो काऊ लायक नहीं रहोगे। पहले जन्म में भरत जी महाराज परोपकार में फंसे, लेकिन खुद अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए, पहले ही परोपकार में फंस गए। लेकिन अब की बार भरत जी महाराज पूर्ण हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण में से पूर्ण कितना भी खर्च हो जाए, पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता, खत्म नहीं होता। सागर में तो कितना उलीचोगे, उलीच ले, कितना उलीचोगे, वो पूर्ण है। ऐसे ही जब व्यक्ति ज्ञान का सागर बन जाता है, फिर उसे न बकरियां खा पाती हैं, न ऊंट खा पाते हैं। हाँ, न एकाध मोह मान ले, अपना पेट भर ले, छाया में बैठ ले, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाते। फिर वो छाया देता है, लकड़ी भी देता है, पत्ते भी देता है, और अपना जो कहते हो बना भी। अब की बार भरत जी महाराज ऐसे हो गए। उन्होंने देखा कि राजा रहुगण ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं और वहां जाकर के इनका विनाश हो जाएगा। क्यों विनाश हो जाएगा? क्योंकि जैसे संत के पास जाना चाहिए ये वैसे नहीं जा रहे हैं। इनका जाने का तरीका बड़ा गलत है। उसी समय उन्होंने राजा रहुगण को अपने मुख से उपदेश किया है और रास्ते में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दिया और राजा रहुगण का कल्याण हो गया। भैया, इसके बाद में इसी 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन आता है। 28 प्रकार के नरक और उनकी यातनाएं और किन किन कर्मों के कारण उनमें जाना पड़ता है, ये सब व्याख्या उनमें बताई है। पर मैं आपके क्षेत्र में नरकों का वर्णन नहीं करना चाहता। बोले क्यों नहीं करना चाहते? बोले क्योंकि 24 और 22 में थे, आज तक कोई नरक में गयो ही ना। अब आप बड़े चक्कर में पड़ गए होंगे, कोई नरक में ना गए। बोले नरक में नहीं गए? बोले हाँ। कारण क्या? मैं तो भाई ऐसा मानता हूं कि नरक स्वर्ग में तो जा रहे हैं लोग, पर मैंने नरक में जा क्षेत्र में कोई यूं ना देखो कि खैर अब तो मैं 20 साल से क्षेत्र में हुई नहीं। जब मैं पहले था तो कार्ड छपके आते थे, कोई मर जाता था तो कार्ड छपके आते थे। 9 ताके पुआ होता है जहाँ, ऐसा पुआ क्या मन के 50 मन के, ओह चाहे बाको बिक जाए, सुपड़ा साफ हो जाए, पर पंच पटेल और प्रधान हैं, आसपास के मुखिया
मरेगा का, ये 2 काम और रह गए, ले ले। बा को बेचारे को भीतर धक 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 है ही नहीं बेचारे पे। फिर कजू ऐसे आ जाते हैं, ले बिना ब्याज के ले 2 लाख मुँह पे ले, पर 2 गामन जरूर करियो हो संग हम तुम्हारे दे तो रहो, पर बाद में खेते लिखाए रहो हैं। तो उनके कार्ड छपते, उन कार्डों को देख देख के मुझे लगा कि नरक में तो जाओ बंदे, ये तारो लगो नरक में तो अलीगढ़ को। मैंने क्या देखा कि उस कार्ड पे लिखा रहता था कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। मैंने आज तक काऊ को कार्ड ही नहीं देखा जाने लिखियो कि मेरे पिताजी का नरकवास हो गया। सब के सब लिख रहे हैं क्या, स्वर्गवास। मैं तो जा चक्कर में रहता हूँ, पहले छोटा सा तो इतने दिमाग में बौद्धरिशन रहते हो कि स्वर्ग में तो भीड़ बहुत है गई होगी, माँ का जगह बची होगी हैं। बड़ी दिमाग में टेंशन रहती थी। और मैं सोचते सोचते ये सोचता था कि चलो काऊ आदमी ने अच्छे काम करे हों, जैसे मानो ये मनोज है अभी से धर्म कर्म के काम में लगा है, पूजा पाठ कर रहा है, इसकी औलाद कभी अपने उसमें लिखे कि स्वर्ग नहीं, ये गलत नहीं लग रहा कि स्वर्ग अभी से, लेकिन औलाद लिखे के तो अच्छी बात लगे। लेकिन ऐसे न कि औलाद भी जो करेट की करेट डकार गई, काहे की, शरबत की नहीं, हाँ करेट की करेट डकार गए। न बिन्ने मुर्गा छोड़े न मछली छोड़ी जिंदी, और बकरन के तो धुआं उड़ा दे। और बिना की औलाद लिख रही है हमारे पिताजी का स्वर्गवास है। अत्य पिताजी थे, पिताजी ने वो सीटी से हवाई जहाज की है कन्फर्म कराए ले, मां पैसन दे दौड़े। अरे कोई धर्मात्मा की औलाद लिखे कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और मैं तुम्हें कहा चंबे की बात, जिन्होंने दुनिया के खेत हड़प ले, जिन्होंने दुनिया की मेड़ काटी, दूसरे ने के प्लॉटन में अपनो कब्जा कर लो और लोग जहर दे दे के मार डाले, बिना की औलाद लिख रही है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। शर्म भी नहीं आती बता, ने कहूं आंखन में शर्म नहीं है कि दुनिया जानती ते बाप ने काका करो हैं, पी पी के नाली नम पर रह तो ते बाप स्वर्ग को चलेगा। अरे भाई तुम्हें शर्म लग रही है जो कहते में कि हमारा बाप नरक को चले हो, जे कहने में तुम्हें शर्म लग रही है तो चलो नरक मत लिखो, जो लिख दो हमारे पापा जी मर गए, मुझे पता ना कहां गए, यूं ही लिख दो। बात खत्म। लेकिन जानते पूछते हुए भी जानते पूछते भी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने जब कार्ड देखे इतने सारे तो मैंने कि भैया नरक की तो बात ही कर, वो छोड़ दो, नरक में तो आज तक कोई गयो ही नहीं। लेकिन भैया उपनिषद कहती हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। पितामह भीष्म जब भगवान श्री कृष्ण आए, जब वो बाणों की नोक पर पड़े थे, उन्होंने कन्हैया के हाथ जोड़ करके कहा केशव, हे ठाकुर जी, जा जन्म की तो छोड़ो, मुझे अपने 70 जन्म की याद है। मैंने ऐसा कोई पाप ना करो, मैंने ऐसा कोई पाप ना करो
कि मुझे ऐसे दर्द और दुख को सामना करना पड़े। मुझे 70 जन्म की याद है। कन्हैया ने कहा, भीष्म बाबा, क्या 70 जन्म की याद रखने से हमें अपने कर्मों का ज्ञान हो जाएगा? नहीं। तो थोड़ा सा और पीछे जाओ। बोले और तो मुझे याद ही नहीं है। भगत जी, तब भगवान ने कहा, ददाम दिव्यम ते चक्षु पश्य में योग मैश्वरम। ददाम दिव्यम ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं और तुम अपने पीछे के जन्मों को भी देख लोगे। भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी है और व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है। व्यास जी ने संजय को, और भगवान ने भीष्म पितामह को पूरी दिव्य दृष्टि तो नहीं दी, लेकिन पीछे के जन्मों को थोड़ा सा और दिखाया। भीष्म बाबा, 70 जन्म की तो याद है, थोड़ा और पीछे लौटो। 71वां दिखाया, उसमें भी कुछ पाप नहीं मिला। फिर 72वां दिखाया और 72वें जन्म में जैसे ही पहुंचे तो वो क्लिप काट करके दिखाई। क्लिप थोड़ा सा जन्म का वो दृश्य दिखाया। क्या? पितामह भीष्म एक राजा है, रथ पर चढ़ करके जा रहे हैं, कच्चा रास्ता है, आसपास झाड़ियां हैं, बेरियां के पेड़ हैं, और रास्ते में अचानक से एक सर्प पड़ा हुआ है। पास जाके देखा तो वो सर्प नहीं था। क्या था? दुमुही, श्यावड़। किया तो भले के लिए था, कहीं मर न जाए। परोपकार भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा न हो जाए चले थे भला करने और हो जाए बुरा। उन्होंने उस श्यावड़ के नीचे अपना बाण धरती में चुबो करके श्यावड़ बाण पे ले ली और दूर फेंक दी, अपने रथ के पहिए के नीचे मर न जाए इस कारण से। लेकिन भूल गए जिस दिशा में फेंकी थी वो दिशा में क्या था ये देख करके नहीं फेंकी। क्या देखा? वो श्यावड़ एक बेरिया के पेड़ पर, और बेरिया के कांटे कैसे होते हैं? बोलो बोलो। टेढ़े। और उन बाणों में वो दुमुही, वो श्यावड़ फंस गई। अब जितना निकलने की कोशिश करती है उतना और ज्यादा फंसती चली जाती है। लहू लुहान शरीर हो गया। बहुत दिनों उस पे भूखी प्यासी रक्त निकलता रहा। बहुत दिनों में प्राण निकले। कन्हैया ने कहा, भीष्म बाबा, आप तो कह रहे थे कि मैंने कोई कर्म नहीं किया। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारी ये ऋचा है उपनिषदों की। क्या कहती है ऋचा? अवश्यमेव भोक्तव्यम, अपने कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कृतम कर्म शुभम अशुभम। शुभाशुभम का मतलब है शुभम अशुभम। शुभम माने अच्छे, अशुभम माने बुरे। कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म। बिना भोगे कर्म का क्षय नहीं होता। बोले कब तक? कब तो सड़ेगा।
कल्प कोट सतैरपी 100 करोड़ कल्प बीत जाने पर भी, चाहे कर्म बुरा हो चाहे कर्म बोला करो भाई, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, जब तक तो भोग नहीं लेंगे। सुखस्य दुखस्य नको पिदाता परो ददाती कुबुद्धि ऐसा, अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। पितामह भीष्म को समझ आ गया, केशव मैं तो वैसे ही आपको दोष दे रहा था, बड़ा मैं सोच रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। हम लोग भी तो सोचते हैं ना कि भगवान ने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान किसी के साथ बुरा करते ही नहीं है। भैया ये नरकों की मैं बात करूं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ऊपर कोई नरक स्वर्ग नहीं है, यही है जो कुछ भी है। यहां भी है और यहां के अलावा भी है। काफी कर्मों का भुगतान तो इसी लोक में हो जाता है, लेकिन कछु ऐसे हैं कि यहां सुविधा नहीं है, तो आगरा के डॉक्टर फिर रेफर कर देते हैं मरीज को, दिल्ली ले जाओ वेदांता में। हमारे बस की बात नहीं है, वहां ले जाओ, एम्स में ले जाओ। बोले यहां बात नहीं बन रही, बोले इसको अपोलो ले जाओ। अपोलो कहां? अपोलो, यहां बात नहीं बन रही। तो जिन कर्मों का भुगतान करने की यहां सुविधाएं हैं, उनका तो यही हो जाता है, लेकिन जो यहां से भी बच जाते हैं ना, तब वहां उनका उपाय होता है। और भैया मैं तो कल कह चुका हूं, मैं तो अलार्म भर रहा हूं, बात मानो न मानो खुशी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। खुशी है? हाँ मोते कह रहे हो आपकी। बात मानो न मानो
खुशियाँ की। अरे मेरी बड़ी बूढ़ी मैयाओं, मेरे बड़े बूढ़े बाबाओं, बालकों, नौजवानों, आप सब लोगों से मैं बड़ा खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, मेरा हृदय बहुत गदगद है, मैं कह नहीं सकता। मेरा और सोनी परिवार का इतनी भारी जनसंख्या में आकर के आपने बड़ा मनोबल बढ़ाया, बड़ा खुश हूं। तुम्हें छोड़वे को मेरा मन तो नहीं करत, पर मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। नहीं खैर मुझे छोड़वे को तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा कि मुझे छोड़ो, है? लेकिन मुझे पता तुम्हारी भैंसे ठाड़ी है, सानी के लिए है ना। अब ठाड़े आ जाओ। और बाहर से जो आगंतुक आए हैं उन्हें मेरी तरफ से और सोनी परिवार की तरफ से भी प्रार्थनाएं, भोजन प्रसादी पाएं। जो रुकना चाहते हैं वो रुकें, पूरा जीएस कॉलेज पड़ा हुआ, रुकने की व्यवस्था की गई है। और जो रुकना नहीं चाहते हैं वो भोजन प्रसादी करके जरूर जाएं। और हमारे चौहान माँ साहब जो कहना चाहते हैं, आजा जय बात कह भी आए तो हमने कह दे, ठीक है, ठीक है। आपके मन की बात हमारे मन में आ गई है। तो जो बाहर के लोग हैं कॉलेज में, बस पास में कॉलेज है जीएस कॉलेज, उसमें आरती के बाद पहुंचे। पहले तो नाच लें, कूद लें, फिर आरती होगी, आरती के बाद हो ब्रज रज में लगाए ले लोट, तू तो भव सागर तर जावेगा। रज रज में लगाए ले लोट, आए लोट, तू तो भव सागर तर जावे गो, तू तो भव सागर तर जावे गो, तू भव सागर तर जावे गो। रज रज में लगाए ले लोट, आए लोट, तू तो भव सागर तर जावे गो। बनी दामा श्याम की जोट, है जोट, तू तो भव सागर तर जावेगा।
प्राणी के। दर्शन कर राधा रानी के, कट जाए पाप सब प्राणी के। जो मन में ना हो खोट है खोट, तू तो भव सागर कर जावे गो। रज रज में लगा ले लोट, तू तो भव सागर कर जावे गो। या आरती की तुम्हें का जल्दी पर ये बालकन डांस चलन दे के देर आरती को उधर रख दो। बालकन को मन लगे रहो तुम्हें। जय हो भव सागर तर जावे गो, तू भव सागर तर जावे गो। देखो पंडाल खचाखच भरा हुआ है, खचाखच। बोले बाबा की। रज रज में लगा ले लोट है लोट, तू तो भव सागर तर जावे गो। रज में लगाए ले लोट है लोट, तू तो भव सागर तर जावे गो। रज रज में लगाए ले लोट है लोट, तू तो भव सागर तर जावे गो। हमारे सोनी जी नाचवे के लिए अब आए हैं। एक और गाओ भाई, आधा सौ गा दे, आधा सौ। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। आजा समरिया आजा आजा समरिया, आजा समरिया आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। बरसाने से रसिक बुलाए, बरसाने से बरसाने से रसिक बुलाए। बाल बाल सब जुर्मिल आए, जुर्मिल आए, हाँ जुर्मिल आए। बरसाने से रसिक बुलाए, बाल बाल सब जुर्मिल आए। सखिया सखिया देखे डगरिया, आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। ऐसी प्रीत लगी है मनमोहन, ऐसी प्रीत ऐसी प्रीत लगी मनमोहन।
नगर और नगरिया, आजा आजा समरिया, उड़े नगर और नगरिया, आजा आजा समरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब तरस दिखा जा। आके बजा जा, आके बजा जा बसुरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया, आजा समरिया, आजा आजा समरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, उड़े नगर और नगरिया, आजा आजा समरिया, उड़े नगर और नगरिया, आजा आजा समरिया। शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बालकृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रजाऊं। रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी काना मेरो मन मोहे। युगल छवि पे, युगल छवि पे मैं पल बल जाऊं। सामरे सलोने तेरी आरती गाऊं। जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के में, उन चरणों के में दर्शन पाऊं। नंदजू के लाला तेरी आरती गाऊं। अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनो सर्वस, अपनो सर्वस तो पे लुटाऊं। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में भजत
अंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिभुवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम जन्ने नल्यमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहना कर महिमानः चंद त्रवोर्वे चाद्याः शांतिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुवत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्त काम कुलितां भगवाटिलाब्जये पुण्यगजाति करवेदर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद दाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे।